कहते हैं मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। मेरी आज की कहानी इसी से संबंधित है। एक परिवार था जिसमें उसके माता पिता और 4 भाई रहते थे, जिसमें से 3 भाई तो पढ़ लिख कर अच्छे व्यक्ति बन गए, अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हो गए। लेकिन जो सबसे छोटा था उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। पहले उसने छोटे मोटे अपराधों को अंजाम दिया और शनै शनै उसने बड़े बड़े अपराधों में को अंजाम देने लगा और बड़े बड़े अपराधियों में उसका नाम शामिल हो गया। लेकिन केवल अपराध ही नहीं किया उसने, उसके अलावा उसने गांव की जो बहू बेटियां थी उन पर भी उसने कुदृष्टि डालनी शुरू कर दी और कितने ही महिलाओं की, लड़कियों की इज्जत के साथ उसने खिलवाड़ किया। लेकिन उसका दबदबा, दहशत इतनी ज़्यादा थी कि लोग उसके आगे मुंह नहीं खोल पाते थे। लेकिन समय सभी का एक नहीं रहता। ये व्यक्ति भी अब धीरे वृद्धावस्था की ओर चल पड़ा और इसके अपने परिवार में इसकी अपनी पत्नी और 2 पुत्रियां और 1 पुत्र हुए। इसकी जो पुत्रियां थी वो भी अब बड़ी हुई, 15-16 साल की उम्र को पार कर रही थी, युवावस्था की ओर बढ़ रही थी। और जो पुत्र था वो भी 1-2 साल, आप तीनों बच्चे 1-2 साल के अंतर से छोटे बड़े थे। एक दिन पता चला कि इसकी बड़ी पुत्री गर्भवती हो गई है, जिसका कि विवाह नहीं हुआ था। और किसने उसे गर्भवती किया ये रहस्य ही बनकर रह गया और गांव की इज्जत का प्रश्न था। लोग एक दूसरे से बातें, सामने तो बात नहीं करते थे लेकिन एक दूसरे से बातें करने लगा और ये बात होते होते पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। और ये बात उसके पिता को भी पता चली। एक दिन पता चला कि उसका पिता अपनी पुत्री को लेकर कहीं बाहर गया है और उसके पश्चात उसकी पुत्री गांव में कभी लौट कर नहीं आई। जो लोग हैं जानने वाले, वो लोग कहते हैं कि उसने अपनी पुत्री को कहीं बाहर ले जाकर मार दिया। जो दूसरी पुत्री थी उसका उसने जल्दी से कम आयु में ही विवाह कर दिया कि कहीं इसके साथ भी इस तरह की कोई घटना न हो जाए। और जो उसका पुत्र था वो अपने पिता के ही पथ चिन्हों पे चलने लगा। लेकिन अब थोड़ा सा समय भी बदल गया था और सरकार का, प्रशासन का जो शिकंजा है वो कसा जाने लगा। तो इस तरीके के अंजाम वो नहीं दे पाया जैसा कि उसके पिता ने दिया था। और एक दिन सुनने में आया कि उसके पुत्र को भी मार दिया गया है और वो पुत्र उसका कभी लौट कर नहीं आया। जिन बच्चों के लिए, जिस परिवार के लिए इस व्यक्ति ने इतना धन संपत्ति अर्जित किया था, अपराध के बल पर अपार जमीन जायदाद, घर मकान सब कुछ इसने बना लिया था, लेकिन आज इसके घर में उस संपत्ति को भोगने वाला कोई नहीं बचा। पुत्र मार दिया गया, पुत्री आस में गर्भवती हो गई, अविवाहित थी तो उसको उसने स्वयं मार दिया। जो एक पुत्री थी जिसका इसने जल्दी ही विवाह कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि ये खुद भी बीमारी का ग्रास बन गया और एक दिन मृत्यु का प्राप्त हो गया। इस तरीके से खुद भी इस लोक में नहीं रहा और इसके 2 बच्चे भी नहीं रहे। जो तीसरी पुत्री थी जिसका कि अल्पायु में ही विवाह कर दिया गया था, उस पुत्री ने इस अपने गांव में, अपने पिता के गांव में कदम रखने की कोशिश करी कि मैं अपने पिता की धन संपत्ति की वारिस बन जाऊं। लेकिन गांव में उसके पिता ने इतनी दहशत फैला रखी थी कि जिसके कारण लोग उसके पिता से इतना अधिक नफरत करते थे कि उन लोगों ने उसकी पुत्री को उसकी मृत्यु के पश्चात उस गांव में कदम भी नहीं रखने दिया और उसकी जो धन संपत्ति थी उनको आपस में ही बांट लिया। तो इस तरीके से एक अपराध के अध्याय का अंत हुआ। और जैसे कि मैंने कहा कि जब उसने दूसरे की बहू बेटे की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, आज उसकी ही पुत्री के साथ ऐसा हुआ। जिन लोगों को उसने धन संपत्ति के लिए मारा होगा, आज उसके पुत्र भी इस दुनिया में नहीं रहा। तो जिस तरीके से उसने धन अर्जित करी, जो कर्म किए, उस तरीके से उसका फल उसको अंततः भुगतना ही पड़ा। इसलिए कहते हैं कि अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए, धर्म की शिक्षा दीजिए। तरक्की करने के लिए, करने के लिए शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइए। कहते हैं धर्म का रास्ता जो है धीरे धीरे जाता है लेकिन वो स्थायी होती है, उसकी तरक्की स्थायी होती है। और अधर्म पे चलने वाला कई बार इंसान बहुत जल्दी तरक्की तो कर लेता है लेकिन जब औंधे मुंह गिरता है तो नीचे गिरने पर उसको ज़मीन भी नसीब नहीं होती है।
इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए ताकि वो भी समाज के एक अच्छे नागरिक बन सके। यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।